नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन की पॉलिटिक्स के आउटकम्स को डिटरमाइन करने वाले 3 फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, सोशल डिवीजन की जो पॉलिटिक्स है उसके जो परिणाम हैं उन्हें निर्धारित करने वाले 3 डायमेंशन आपको बताने हैं। ठीक है, 3 फैक्टर्स आपको बताने हैं। तो अगर देखें हम सोशल डिवीजन की पॉलिटिक्स को निर्धारित करने वाले उनके परिणामों को निर्धारित करने वाले 3 फैक्टर्स, तो सबसे पहला है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे कि उसमें यह है कि हम अपनी आइडेंटिटी या कोई भी पर्सन अपनी आइडेंटिटी को किस तरह से देखता है। अगर एक वे में ही देखेंगे तो ये डिवीजन का कारण बन सकता है। मतलब कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें डाइवर्सिटी होना तो बुरा नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टेट के लोग रहते हैं। ठीक है, एक छोटे तौर पे हम लोग एग्जांपल लेंगे। हमारे आसपास क्या है, बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत सारे स्टेट के लोग होंगे, अलग अलग सबकी लैंग्वेज होगी, अलग अलग सबका पहनावा होगा, रहन सहन होगा, खान पान सबका होगा, सब कुछ अलग अलग होगा। तो यहाँ डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी को हम एंजॉय कर सकते हैं कि हो सकता है हम उनके कल्चर देखें, हम उन्हें देखें, सीखें कि हाँ ये किस तरीके से किया जा रहा है, हम साथ में जाए एंजॉय करें। कोई उनका फूड हमें अच्छा लगा, आके हम अपने यहाँ ट्राई कर रहे हैं। तो डाइवर्सिटी होना क्या है, डाइवर्सिटी होना बुरा नहीं, लेकिन डिवीजन होना क्या है, बुरा है। ये डिवीजन किन वजह से हो सकता है। फर्स्ट क्या है कि हम अपनी आइडेंटिटी को किस तरह से देखते हैं। जैसे हम किसी स्टेट के हैं, बोल दें हम इसी जगह के, या अपनी कास्ट से हैं, तो अपनी कास्ट को ही हम अपनी आइडेंटिटी बना लें कि हम इस कास्ट के हैं, हम सबसे ऊपर हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल आपकी बुक से लेना चाहें तो आयरलैंड का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे वहां पर आयरलैंड की बात करें तो वहां पर कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट थे। तो इस लोग जो थे अपने को या तो कैथोलिक उस वे में देखते थे या प्रोटेस्टेंट। तो इससे क्या है, वो लड़ाई झगड़े का कारण बनता था। वहीं अगर बेल्जियम जो हमने पहले के चैप्टर में देखा उसका एग्जाम्पल लेते हैं तो बेल्जियम में क्या था, जर्मन, डच, फ्रेंच, ये लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। लेकिन वो अपने आप को जर्मन, डच या फ्रेंच के तौर पर ना देखकर वो अपने आप को बेल्जियाई के तौर पर देखते थे, जिसकी वजह से वहां पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए, वहां पर झगड़े का कारण वो चीजें नहीं बनी कि ये इन चीजों को लेके लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हों, राइट्स हों, ऐसा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ आयरलैंड में कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, उसके चलते हमेशा मारकाट मची रहती थी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आइडेंटिटी जो है सिर्फ एक वे में जाएगी तो वो खतरनाक हो सकती है। अगर हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं तो वो नहीं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम सभी इंसान हैं, हम सभी इस एक जगह पे ही काम कर रहे हैं, हम सभी एक स्टेट में रह रहे हैं, तो ये कोई लड़ाई झगड़े का कारण नहीं बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी। ठीक है, सेकंड क्या है कि जो पॉलिटिशियन है वो किसी भी कम्युनिटी की जो डिमांड है उसे किस तरह से उठा रहे हैं। तो जो कम्युनिटी किसी की डिमांड होती है, पॉलिटिशियन क्या करते हैं, वही जाके उसे रेज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर पॉलिटिशियन किस तरह से डिमांड को उठा रहे हैं। कोई डिमांड है वो किसी के फेवर में है और किसी के फेवर में नहीं है, तो उस चीज का ध्यान रखते हुए डिमांड को उठाना, डिमांड को सामने रखना। ठीक है, वो चीज इसमें आती है। अब जैसे अगर हम देखें श्रीलंका का हमने पहले चैप्टर पढ़ा, वहां पर सिंहली और तमिल, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि जो सिंहली लैंग्वेज वाले लोग थे उन्हें क्या था, सिंहालाज जो थे उन्हें वेटेज दिया जा रहा था, तमिल को नहीं दिया जा रहा था। तो वहां पर क्या होता कि वहां पर वेटेज किसे दिया जा रहा था, सिंहालाज को, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जो कि आगे राइट्स का कारण बनते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं युगोस्लाविया का भी एग्जांपल आपकी बुक में है, तो वहां के जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने ऐसी डिमांड रख दी कि उनकी गवर्नमेंट को उसको पूरा करना पॉसिबल ही नहीं था। तो इसमें यह क्या है कि कम्युनिटी की जो डिमांड है उसे जो पॉलिटिशियन है वो किस तरह से रख रहे हैं। ठीक है, वो आ गया। थर्ड हम देखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप्स की जो डिमांड है उन पे गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से रिएक्ट करती है।
जैसे गवर्नमेंट के पास अल्पसंख्यक लोगों की एक डिमांड आई, अब उस डिमांड को किस तरीके से रखा जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट किस तरह से ले रही है। हो सकता है वो अगर डिमांड जो है वो जायज है तो गवर्नमेंट उसे ले ले, नहीं है तो उसे मना करे। लेकिन हो सकता है कि डिमांड जो है वो जायज है, लेकिन गवर्नमेंट इस तरह से कह रही है कि नेशनल यूनिटी बनाने के लिए इस डिमांड को हम नहीं ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे लोगों में नाराजगी बढ़ेगी और फिर वो आगे लड़ाई झगड़े का कारण बनेगा। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि 3 फैक्टर्स कौन से हैं। सबसे पहला है आइडेंटिटी, की आइडेंटिटी जो है वो सिर्फ एक वे में होगी, तो फिर वो क्या होगा, उसके जो परिणाम होंगे वो किस तरीके के होंगे। सेकंड क्या है, डिपेंड्स ऑन पॉलिटिशियन की किस तरह से डिमांड को वो रेज कर रहे हैं। थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि गवर्नमेंट जो डिमांड है उसे किस तरीके से ले रही है। ठीक है, कम्युनिटी की जो भी डिमांड है, डिफरेंट ग्रुप्स की जो डिमांड है, उसे गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से उनकी डिमांड पे रिएक्ट कर रही है। कि उस गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं, ये जो डिमांड है वो अगर सही भी है, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि ये डिमांड जो है वो नेशनल यूनिटी के लिए खतरा बन सकती है, तो ऐसे में क्या होगा, वो ग्रुप जो है वो नाराज होगा और आगे वो विद्रोह कर सकता है। तो इस तरह हमने देखा कि कौन से 3 फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है, द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। इफ पीपल सी देयर आइडेंटिटीज इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म्स, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ political leaders raise the demands of any community. It is easier to accommodate demands that are within the constitution framework and are not at the cost of another community. Third हमारा है, it depends on how the government reacts to demand of different groups. If they try to suppress such a demand in the name of national unity, the end result is often quite the opposite. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से 3 फैक्टर हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हेन डज अ सोशल डिफरेंस बिकम अ सोशल डिवीजन। सोशल डिफरेंस कब सोशल डिवीजन बन जाते हैं। तो सोशल डिवीजन कब बन जाते हैं, उसके लिए 2 थियरी है। सबसे पहली है आपकी ओवरलैप की थियरी, सेकंड है क्रॉस कट। ठीक है, मतलब 2 चीजें हैं वो हम समझेंगे। सबसे पहले ओवरलैप, फिर क्रॉस कट। ओवरलैप में क्या है, जब कोई सोशल डिफरेंस है उसके ऊपर और सोशल डिफरेंस आ जाते हैं और सोशल डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो वो ओवरलैप डिफरेंस कहलाता है। कैसे, अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, पहले हम यहाँ देखेंगे, सोशल डिवीजन टेक्स प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंस ओवरलैप विद अदर डिफरेंसेस। ठीक है, कुछ सोशल डिफरेंस है वो अदर डिफरेंसेस पे ओवरलैप कर जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, सोशल डिवीजन होता है। सिचुएशन ऑफ दिस काइंड प्रोड्यूस सोशल डिवीजन व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन अदर एंड पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज। इसमें क्या होता है कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अमेरिका का ले सकते हैं कि वहां पर लोग जो हैं वो व्हाइट एंड ब्लैक में बटे हुए। वहां पर जो व्हाइट हैं वो रिच हैं, इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे तो अच्छी है, जॉब में भी उन्हें प्रेफरेंस मिल रही है, एजुकेशन भी उनकी अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ब्लैक में है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं है, वो पुअर कंडीशन में है। उसके अलावा उनकी एजुकेशन नहीं अच्छी है, एजुकेशन में उनको बढ़ावा नहीं मिल रहा है, उन्हें जॉब अच्छी नहीं मिल रही है। तो ये क्या है, यहाँ पर व्हाइट एंड ब्लैक का डिफरेंस है। कोई बात नहीं, व्हाइट एंड ब्लैक का डिफरेंस है, लेकिन उस पे ओवरलैप कर जा रहे हैं और दूसरे डिफरेंसेस कि व्हाइट एंड ब्लैक का डिफरेंस है, उस वजह से उन इकोनॉमिक कंडीशन देख रहे हैं कि एक रिच है, जो व्हाइट है वो रिच है एंड जो ब्लैक है वो पुअर है। वहीं दूसरी तरफ एजुकेशन, जो व्हाइट है उनकी एजुकेशन अच्छी, उन्हें एजुकेशन में प्रेफरेंस मिल रही है, व्हाइट वालों को नहीं मिल रही है। इसी तरीके से जॉब में हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक सोशल डिफरेंस पे दूसरे सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो ओवरलैप कर जा रहे हैं, तो ये सोशल डिवीजन का कारण बनते हैं। और इसमें कोई एक कम्युनिटी होती है या एक ग्रुप होता है जो कि दोनों में जो दबा हुआ होगा वो क्या करेगा, उसे ऐसा लगेगा कि हम इस कम्युनिटी के मेंबर नहीं है, वो अपने को अलग समझेगा। तो ये हमने देख लिया क्रॉस कट, ये हमने देख लिया ओवरलैप। अब हम आते हैं क्रॉस कट। क्रॉस कट में क्या है, क्रॉस कट में कोई एक पॉइंट पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, किसी एक पॉइंट पे उनका व्यू जो है वो सेम है। ठीक है, उनका रिएक्शन जो है, इंटरेस्ट जो है वो सेम है। वहीं दूसरी तरफ
दूसरे पॉइंट पे उनका रिएक्शन जो है वो अलग अलग है। ये क्रॉस कट डिवीजन आपका हो गया कि ये आपका क्रॉस कट वाला वे आ गया कि सोशल डिफरेंस जो है वो सोशल डिवीजन कैसे बन जाते हैं। इफ सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट वन अनदर, इट इज डिफिकल्ट टू पिट वन ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट द अदर। It means that groups that share a common interest on one issue are likely to be in different side on a different issue। ठीक है, तो किसी एक मुद्दे पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनकी राय एक है, उनका इंटरेस्ट एक है, वहीं दूसरे मुद्दे पर वो सभी अलग अलग है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो आयरलैंड एंड नीदरलैंड का एग्जाम्पल लेते हैं। आयरलैंड में क्या है कि आयरलैंड जो है वहां पर भी मेजॉरिटी में जो क्रिश्चियंस हैं वो हैं। नीदरलैंड में भी दोनों जगह पे नीदरलैंड में भी क्रिश्चियंस ही ज्यादा हैं। ठीक है, अब हम इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए ये आयरलैंड हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका नीदरलैंड। इन दोनों ही जगह पे मेजॉरिटी में कौन है? क्रिश्चियन है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट हैं। यहाँ पर आयरलैंड में क्रिश्चियन है मेजॉरिटी में, यहाँ पर कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट हैं, दो ग्रुप में लोग बटे हैं। अब हम नीदरलैंड की तरफ चलते हैं, यहाँ भी क्रिश्चियन है मेजॉरिटी में, और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ भी कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट में ये भी डिवाइड है। लेकिन अब आगे का फर्क हम देखते हैं। देखिए कुछ मुद्दे पे साथ है कि क्रिश्चियन भी है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट में ये डिवाइड भी है। लेकिन अगर हम देखें कि आयरलैंड में कैथोलिक जो है उनकी कंडीशन प्रोटेस्टेंट से बुरी है, मतलब कि यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट हैं वो क्या है? रिच है, और जो कैथोलिक हैं वो पुअर है। इस तरीके की कंडीशन, जैसा कि यहाँ अमेरिका वाले केस में हमने देखा कि ब्लैक एंड व्हाइट में बटे हैं, जो व्हाइट है वो रिच है और ब्लैक जो है वो पुअर है। वही चीज यहाँ पर है कि कैथोलिक जो है वो पुअर है एंड प्रोटेस्टेंट जो है वो रिच है। वहीं दूसरी तरफ हम चलेंगे, क्योंकि अभी तक क्या है, दोनों में सिमिलरिटी चल रही है। अब नीदरलैंड में अगर हम देखेंगे तो जो कैथोलिक हैं वो रिच भी हो सकते हैं, पुअर भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर रिच पुअर दोनों हो सकते हैं। प्रोटेस्टेंट जो है वो भी रिच और पुअर दोनों ही हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर समाज जो है वो बटा हुआ नहीं है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट बने हैं, लेकिन उसमें डिवीजन नहीं है कि वो एक पोर्शन या एक पॉइंट जो है वो रिच है, दूसरा पॉइंट जो है वो पुअर है। ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कैथोलिक जो है रिच और पुअर दोनों हो सकते हैं। प्रोटेस्टेंट जो है वो भी रिच और पुअर दोनों हो सकते हैं। आयरलैंड में इसका उल्टा है कि एक रिच होगा, एक पुअर होगा। तो ये क्रॉस कट का हमने देख लिया डिवीजन। तो ये रीजंस है कि जिनकी वजह से जो डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी है, या फिर कह सकते हैं सोशल डिफरेंस है, वो सोशल डिवीजन का रूप ले लेते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हाउ डू सोशल डिवीजन अफेक्ट पॉलिटिक्स, गिव 2 एग्जांपल। सोशल डिवीजन पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट कर सकता है? ठीक है, 2 आपको इसमें रीजन देने हैं। तो अगर हम बात करें सोशल डिवीजन पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट कर सकता है, तो देखें तो कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिक पार्टीज होती हैं। अब जब बहुत सारे लोग हो गए तो क्या है, कंपटीशन बढ़ेगा ही, हर किसी को आगे बढ़ना है। तो उस आगे बढ़ने की होड़ में वो क्या कर सकते हैं कि वो ये नहीं देखते कहाँ नुकसान हो रहा है, वो कई बार क्या करते हैं, अपने आप को आगे दिखाने की होड़ में वो कम्युनिटीज के बीच में फूट का कारण भी बनते हैं, फूट भी करवा सकते हैं। और इसी के साथ ही कई बार ऐसा हुआ है, कई कंट्रीज में ऐसा हुआ है कि कंट्री के भी टुकड़े हो गए हैं। ठीक है, कंट्री के विखंडन का भी कारण ये बनते हैं, टुकड़े होने का कारण भी ये बनते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें, पहले हम अपना आंसर देखते हैं। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इफ दे स्टार्ट competing in terms of some existing social division, it can make social division into political division। ठीक है, दिस हैपेंस इन मैनी कंट्रीज। तो ये सोशल डिवीजन जो है वो पॉलिटिकल डिवीजन का कारण भी बन जाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो नदर्न आयरलैंड का एग्जाम्पल लेंगे हम सबसे पहले। नदर्न आयरलैंड जहां जो कि अगर वहां पर देखें तो मैक्सिमम जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो क्रिश्चियन हैं, जो कि कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट में डिवाइड है। ठीक, अब इसमें जो कैथोलिक थे उन्हें कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, उन्हें नेशनलिस्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो प्रोटेस्टेंट थे उन्हें यूनियनिस्ट जो थे वो
रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब चाहते थे जो कैथोलिक थे वो चाहते थे कि जो रोमनिस्ट हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, वो उनकी तरफ आ जाए, प्रोटेस्टेंट वाले जो थे वो चाहते थे कि कैथोलिक जो है वो उनकी तरफ आ जाए। तो ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए, जिसमें उनके बहुत सारे जो उनके आर्मी के लोग थे वो बहुत ज्यादा, उनकी आर्मी के बहुत सारे लोग इसी वजह से मारे गए, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जो नेशनलिस्ट थे यानी कि कैथोलिक नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि जो आयरलैंड है वो आके रिपब्लिक आयरलैंड में मिल जाए, क्योंकि वहां पर कैथोलिक जो है वो ज्यादा रहते हैं। तो ये जो चीजें थी कि अपनी चीजें थोपना दूसरे पर या फिर जबरदस्ती वाली चीज थी, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और उसकी वजह से काफी उनके बीच में लड़ाई झगड़े हुए, जिसमें बहुत सारे उनके जो आर्मी के लोग थे वो मारे गए। अब दूसरा अगर हम देखें तो यूगोस्लाविया में क्या था, वहां पर अगर देखें तो पॉलिटिकल कंपटीशन अलोंग रिलीजियस एंडिंग, वहां पर रिलीजन को लेके और कास्ट को लेके लोगों के बीच में झगड़े थे, जो कि इतने ज्यादा बढ़ गए कि उसके यूगोस्लाविया के कई टुकड़े हो गए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सोशल डिवीजन है वो पॉलिटिक्स को किस तरह से अफेक्ट करता है, कि उसकी वजह से कई डिवीजन भी कंट्री के हो सकते हैं, कंट्री के कई टुकड़े में भी बढ़ सकती है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स है। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है, उसके बेस पर आपको इसे फिल करना है। इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है, बस वही चीज हमें आगे समझनी है। मैंने पहले से फिल कर रखा है, हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो डैश, यहाँ पर मान लेते हैं डैश सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटीज ऑफ डीप सोशल डिवीजन एंड टेंशंस। सोशल डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं पॉसिबिलिटीज किस चीज की, डीप सोशल डिवीजन और टेंशन की। तो डिफरेंसेस एंड डिवीजन, सोशल डिफरेंसेस एंड डिवीजन, इसको हमने समझ लिया था कि क्या था। तो सोशल डिफरेंसेस जो थे, जो सोशल डिफरेंसेस डीप सोशल डिवीजन एंड टेंशन की पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करते हैं, ऐसा हमने किसमें देखा था, जहां पर हमने एग्जाम्पल लिया था अमेरिका का, जहां पर ब्लैक एंड व्हाइट में रंगभेद था, ब्लैक एंड व्हाइट में बटे हुए थे। व्हाइट जो थे वो रिच थे, उन्हें रहने के लिए अच्छा एरिया मिला था, उनकी एजुकेशन अच्छी थी, उनकी जॉब अच्छी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ब्लैक्स थे उनको जहां वो रहते थे वो बहुत अच्छा एरिया नहीं था, उसके अलावा उन्हें उनकी जॉब एजुकेशन ये अच्छी नहीं थी, उनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, वो रिच नहीं थे, वो पुअर थे। तो यहाँ पर क्या था, एक सोशल डिफरेंस था ब्लैक एंड व्हाइट का, उसकी वजह से क्या हुआ, सोशल डिवीजन हमें दिखाई देता है। तो पॉसिबिलिटीज को बढ़ाते हैं एक सोशल डिवीजन, जिसपे क्या हुआ और चीजें, एक सोशल डिफरेंस जिसपे और चीजें क्या हुई, ओवरलैप, है ना। तो ये ओवरलैप वाले में हम लोगों ने देखा था कि जहां पर सोशल डिफरेंस की वजह से सोशल डिवीजन एंड टेंशन जो है वो क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट हमारा है सोशल डिफरेंसेस डू नॉट यूजुअली लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या है, सोशल डिफरेंसेस कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाते नहीं है। तो ऐसा हमने कहां पर देखा था, यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं बढ़ाते हैं। तो सोशल डिफरेंसेस हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो डिफरेंसेस जो है वो डिवीजन का ही कारण बने। जैसे कि अगर हम अपने में देखें कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपने धर्म और कास्ट ये ना देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ हम हिंदू हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि हम इस कास्ट से हैं या हम इस एरिया में रहते हैं, ये चीजें नहीं। तो उसी तरीके से कि लोगों में डिफरेंसेस तो हैं कि हाँ हम अपना सरनेम कुछ भी लगा रहे हैं, डिफरेंसेस हैं, लेकिन वहां पर वो सभी ये मान रहे हैं कि हम क्या है, हिंदू हैं। तो ऐसा ही हमने एग्जाम्पल देखा था नीदरलैंड का और आयरलैंड का। तो आयरलैंड में क्या हमने देखा था कि वहां कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट थे, जो कि कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट हैं, जिनमें कि कैथोलिक जो थे वो पुअर थे और प्रोटेस्टेंट जो थे वो रिच थे। वहीं हमने दूसरी तरफ देखा, नीदरलैंड का भी एग्जाम्पल लिया था कि वहां भी सोशल डिफरेंसेस थे, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट सोशल डिफरेंसेस थे, लेकिन सोशल डिफरेंसेस जो थे वहां पर हमने क्या देखा कि वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण नहीं बने। वहां पर कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट थे, लेकिन कैथोलिक जो थे वो रिच एंड पुअर दोनों हो सकते थे, एंड प्रोटेस्टेंट जो थे वो भी रिच और पुअर दोनों ही हो सकते थे। तो ऐसा हमने किस में देखा था, ऐसा हमने क्रॉस कट में देखा था, जहां पर क्रॉस कटिंग में जहां पर कि सोशल डिफरेंसेस जो थे वो कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण
नहीं बनते। तो इस तरह ये हमारा कंप्लीट हो गया 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, इन डीलिंग विद सोशल डिवीजन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। ठीक है, अबाउट डेमोक्रेसी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है सोशल डिवीजन के लिए को डील करते समय। देखते हैं, फर्स्ट हमारा है, ड्यू टू पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इन अ डेमोक्रेसी सोशल डिविजन्स गेट रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या हमारा स्टेटमेंट है, हमारा स्टेटमेंट है ड्यू टू पॉलिटिकल कंपटीशन इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन के दौरान सोशल डिवीजन जो है वो पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्टेड होते हैं। तो ये भी सही है, इसके बारे में भी जस्ट पहले के ही क्वेश्चन में हमने, थर्ड क्वेश्चन में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये क्या है, ये तो करेक्ट है, बट इसमें क्या है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, अबाउट डेमोक्रेसी के बारे में कौन सा इनमें से नॉट श्योर है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड हमारा है, इन अ डेमोक्रेसी इट इज पॉसिबल फॉर कम्युनिटीज टू वॉइस देयर ग्रीवेंसेस इन अ पीसफुल मैनर। डेमोक्रेसी में पॉसिबल है कि लोग जो हैं, कम्युनिटीज जो हैं, वो अपनी बातों को मैनर के साथ कहें। ये भी सही है डेमोक्रेसी के बारे में, हमें नॉट करेक्ट वाले को देखना है। थर्ड हमारा है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी के लिए बेस्ट वे, सोशल डाइवर्सिटी अकोमोडेट करने के लिए बेस्ट वे है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ हमारा है, डेमोक्रेसी ऑलवेज लीड्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल डिवीजन। डेमोक्रेसी हमेशा क्या करती है, सोशल डिवीजन के बेस पर सोसाइटी को डिसइंटीग्रेशन करती है, उसे विखंडित करती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी सोसाइटी को सोशल डिवीजन के आधार पर विखंडित करने का काम नहीं करती। तो जो राइट हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4 हमारा राइट ऑप्शन है। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू।